आज की ये कहानी 7 भाई और एक बहन की है। 7 भाइयों ने खाया अपनी बहन का मांस। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार राहत था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तो सातों भाइयों ने भी जल्दी ही अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। शुरू शुरू में सभी का गुजरा करने में काफी परेशानी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे समय के चलते सब कुछ अच्छा चलने लगा। अब उन्होंने माँ बाप के बिना भी जीना सीख लिया था। ये उसे समय की बात है जब पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतें का सिर्फ घर के कामकाज करना और बच्चों को संभालना होता था। सातों भाई बहन इस गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। एक दिन सातों भाई शिकार करने लिए निकाल जाते और बहन घर में ही सबके लिए खाना वाना पकाती और घर के बाकी के दूसरे कामकाज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर पक्षी आदि को मार कर लाते थे और बहन उनके मांस को बड़े प्यार से पकाकर खिलाती थी। और सातों भाई भी अपनी बहन भोजन करा के बड़ी तृप्ति का अनुभव करते थे और सो जाते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, सातों भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरी सब्जी काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार के कारण उसकी एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून की धारा बहाने लगी। अब बहन ने सोचा, यदि उसके भाइयों ने उसकी कटी हुई उंगली देखेंगे तो उसके भाई बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने यह सोचा कि अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपा कर रखना चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पूछना चाहा, किंतु फिर उसे लगा कि उसके भाई उसकी ओढ़नी में लगे हुए खून के बारे में पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि चलो दीवार पर पहुंचाना ठीक रहेगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि यहां तो मेरे भाइयों को अच्छे से दिखाई देगा। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता हुआ खून उसकी भाइयों की नजरों से छुपा सके। जब उसे कोई उपाय नहीं मिला तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस सब्जी से ही साफ कर लूं। बहन ने जो खाने के लिए सब्जी बना रही थी, उसने अपना खून सब्जी से पूछ दिया। जब शाम को भाई जंगल से वापस आए, बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा और खाने लगे। सातों भाइयों को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा और सातों भाई अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की बहुत तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी खुशी से फूल ही नहीं समाई थी। दिन भर के थके होने के कारण सातों भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह जंगल में शिकार करने निकल गए। रास्ते में सातों भाई रात के भोजन और सब्जी जो बहन बनाई थी उसकी चर्चा करने लगे। कल जो बहन ने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया था कि आज दिन तक ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। सबने तय किया कि आज घर चलकर इसका राज अपनी बहन से जरूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि सब्जी में उसने ऐसा क्या मिलाया था। जब शाम को सातों भाई घर आए तो अपनी बहन की तारीफ करते हुए पूछा, हमारी प्यारी बहन, कल रात की सब्जी में तुमने ऐसा क्या मिलाया था? बहन बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वह सोच रही थी अगर उन्हें पता चला कि उनकी उंगली कट गई है तो मेरे सारे भाई बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, जो मैं रोज बनाती हूं वैसी ही सब्जी बनाई थी। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, तुम्हें आज तो बताना ही पड़ेगा और मैं जानना चाहता हूं कि हमारी बहन ने इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाई थी। तुम्हें मेरी सौगंध है, आज तो तुम्हें सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बड़े भाई का सभी सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया बस मैंने थोड़ा सा अपना खून मिला दिया था, जरीनिया कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी उंगली कट गई थी। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी होंगे, इसलिए मैंने अपने खून को सब्जी में मिला दिया। ये सुनकर सातों भाई हैरान हो गए। 6 भाई मन में सोचने लगे कि बहन के खून की चंद बूंद से इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनी है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। फिर शाम का खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सातों में फिर इस बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, हमारी बहन की कुछ खून की बूंदें डालने से इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनी है, तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और सो गए। अगले दिन भी सातों भाई शिकार के लिए निकल गए। सातों भाइयों ने बहन के द्वारा बनाई गई सब्जी का स्वाद भूल नहीं पाए थे और रास्ते में चलते चलते सातों भाइयों ने
एक योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे। बहन का मांस हड्डी बहुत स्वादिष्ट होगा। सातवें भाई को अपने बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वह अकेला एक तरफ था। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक दूर जंगल में टीले पर एक चबूतरा और झोपड़ी बनाई, जो बांस के पत्तों और लकड़ी थी। उसकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सा वर की तलाश की है। आज हम उसको देखने जाएंगे और उसका घर भी देख कर आएंगे, इसलिए तुम भी सज धज कर हमारे साथ चलो। बहन शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुई और तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई और बड़े भाई से पूछने लगी, भैया मेरा ससुराल अब कितना दूर है भाई? बोला, बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं।